ये मैंने मैचिंग के लिए ये लेसेस लगा के पोम पोम, क्योंकि मैचिंग का लगे इसकी वजह से मैंने ये लगा दिए। अब मैं यहाँ पे कलर करूँगी इसके नीचे पूरा रेड से, और रेड से कलर करने के बाद फिर यहाँ पे जो ये सात्विक बना है और सदा सुहागन लिखा हुआ है, ये मैं इसको ऐसे ही लिख दूँगी इसी के ऊपर से, जो लिखा हुआ है इसी के ऊपर से लिख दूँगी। और तब ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पीतल का हो या स्टील का हो, सिर्फ लेसेस लगाने के बाद ये अच्छा नहीं लग रहा। ये हल्का सा ना फ्रेंड्स ये चिटक गया था, तो इसको मुझे बनवाना पड़ा इसलिए, और मैं इसको कलर करूँगी। और मेरे पास और देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अपना करवा चौथ थाली सारा, और थाली मतलब सारा इसका जो ये मैंने थाली सेट बनाया, थाली पोस, और मैं कलर नहीं करूँगी थाली में, उसके ऊपर ऐसे ये थाली पोस जो मैं बनाई हूँ इसको रख दूँगी। मैं ऊपर टेबल पे ही बैठ के, नीचे बैठ के यहाँ बिस्तर पे, और कुर्सी ली थी, कभी टेबल पे कभी कुर्सी लेके कभी बिस्तर में बैठ के, और मैं ये टेबल पे ही सब बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें लेस लगा के मेरी साड़ी के सेट का जो कपड़ा बचा था, तो जो साड़ी में पहनने को सोची हूँ, और ये मैरून कलर, डार्क मैरून कलर, तो सब में चल जाएगा। तो रेड एंड मैरून एंड येलो सब में चल जाता है। तो ये मैंने थाली पोस बनाया, तो थाली को कलर नहीं करूँगी, और देखा जाएगा, कलर करने का मन होगा तो कलर भी कर लेंगे, लेकिन अभी मन करेगा तो कलर कर लूँगी, नहीं तो फिर ऐसे इसको सजाऊँगी थाली पोस जो मैंने बनाया इसी से। और ये मेरी चलनी देखिए तैयार हो गई है, दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो मैंने कोई ज़्यादा डेकोरेटिंग कलर वगैरह नहीं किया, बस मैंने लेस लगाया और ये लटकन लगाया बना के अपने हाथ से। तो ये मेरी तैयारी है करवा चौथ की चल रही फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत घर पे काम हो जाता है, तो मैं धीरे धीरे अपना तैयारी कर लूँ। और मैं रेडीमेड अभी नहीं मंगा पा रही हूँ, मंगाऊँगी, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है। मेरे पास इतनी सारी लेसेस थी जो कि मैं फैब्रिक वगैरह मंगाती रहती हूँ, सिलती रहती हूँ कपड़े कस्टमर के अपने भी, तो वही कटिंग स्टिचिंग के जो भी कपड़े मेरे पास थे मैं उसी से अपना बनाती रहती हूँ। और ये मेरे पास पीतल का लोटा था, करवा था, तो मैं इसको मंगाई हुई थी, तो इसमें मैंने ऊपर लेस लगा। लोटा स्टील का नहीं था फ्रेंड्स, तो मैंने इसी को बना लिया है। इसमें जल भरूंगी, या तो फिर जल के साथ साथ कोई लोग जल भर देते हैं, थोड़ा सा चावल वगैरह डाल के, सिक्का डाल के, 1 रुपये 2 रुपये का, ऊपर से पान रख देते हैं, फिर उसके ऊपर रख देते हैं जवा रख के, या गेहूँ चावल जो भी आपके पास हो, वैसे तो जवा रखना चाहिए, जव प्लेट में करके, फिर उसके ऊपर अपना पूजा पाठ सींक लगा दो, जो जैसे पूजा किया जाता है। लेकिन मेरे पास वो पीतल का लोटा है, इसको मैं पूजा करने के लिए रखती हूँ, और जो वो आता है मिट्टी का, तो उसको भी 2 करवा रखती हूँ, और उसके साथ मिट्टी का भी अभी आएगा, उसको भी सजाऊंगी, लेकिन अभी बहुत समय है, तब तक कर लूँगी। लेकिन मेरी तैयारी पहले से इसीलिए चल रही, क्योंकि काम की वजह से मैं कर नहीं पाती। और तो मेरे पास पानी पीने के लिए छोटा लोटा नहीं था, तो मैंने ये गिलास तैयार की है। और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गिलास है मैं इसमें कलर करूँ रेड या येलो कलर कर दूं या ना करूं, आप लोग बताइएगा हमको कि हम इसमें रेड कलर या येलो कलर सोच रहे हैं। ऊपर नीचे जो स्टील दिख रहा है इस पर कर दें, तो आप लोग बताइएगा कि मेरा तो मन कर रहा है कि ना करें, क्योंकि पानी पीने में कहीं होठ में कलर ना लगे, तो सोच रहे हैं नीचे कर दें, ऊपर छोड़ दें, यही सोच रहे हैं। वैसे ऐसे भी अच्छी लग रही है गिलास। तो मैंने पानी पीने के लिए मेरे पास गिलास थी, तो मैंने इसको, लोटा नहीं था मेरे पास छोटा, इसे मतलब लोटा बड़े हैं और पानी पीने के लिए गिलास से, तो मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर लिया। और ये मेरी कटोरी है, आप लोग बताइए कैसे लग रही है। तो मैंने ये कटोरी कलर की हुई है, देखिए मैंने ग्लू लगाया हुआ, ग्लू निकल रहा है ये। तो ये कटोरी मैंने तैयार की है। तो कटोरी मेरी तैयार हो गई है, और सब मेरा लगभग तैयार हो गया। अब मुझे बस ये करना है, इसमें कलर करना है। और ये मेरा कलर भी पानी डाल दिया मैंने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कलर रखे रखे सूख जाते हैं। तो अभी जन्माष्टमी में इनका काम लगा था कलर का, तो काम होने के बाद मैंने डिब्बे में, तो अब इनको मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और अब इस पर कलर कर दूँ, और इसको भी थोड़ा डेकोरेट करके फिर सारी चीज़ में ये झोले में भर के, बैग में भर के मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर जब काम पड़ेगा तो निकालेंगे, और जब करवा का समय आ जाएगा उसके 1-2 दिन बाद करवा वाला मिट्टी वाला मंगाऊँगी, तो उसको भी डेकोरेट कर लूँगी। नहीं तो फ्रेंड्स फिर इतना काम हो जाता है करवा चौथ पर। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना, मुझे करवा चौथ मनाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को किसी ब्लॉग में बताया था कि मेरी मेरी सास की बड़ी जेठानी है, वो ख़त्म हो गई थी, तो 1 साल उनको पूरा हो गया, उनकी बरसी आज हो जाएगी। तो मतलब आज हो रही, हस्बैंड हमारे गए हैं, और हम सोचे थे पित्तर में भी हो जाएगी, तो भी नवरात से तो सब नवरात और करवा चौथ करना ही होगा। बट ये गणेश जी जो अभी बैठे हुए हैं, गणेश चतुर्थी के बाद ये गणेश चतुर्थी लगी हुई है, गणेश जी को आज 3-4 दिन हो गए हैं, गणपति बप्पा को। तो
आज उनकी बरसी हो गई है फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ साल भर में पूरी 12 महीने में बरसी करते हैं, तो बरसी आज उनकी हो गई है। इसलिए मुझे पता है कि मुझे करवा चौथ मनाना है, क्योंकि तीज में इतने शौक से व्रत थी। और मेरे व्रत मतलब व्रत सारा दिन रहो, उसके बाद 8:30-9 बजे कहीं जाके जब सब लोग पूजा कर ली, मैंने लास्ट में जाके पानी पिया था। तो व्रत रहो तो मन करता है फिर सजो धजो, पूजा पाठ करो, वीडियो बनाओ, फ़ोटो लो वो अच्छा लगता है। लेकिन फिर मेरा मन थोड़ा सा उदास था तीज पे कि बताओ मैं व्रत हूँ और बरसी नहीं हुई, इसकी वजह से मेरा व्रत रहती हूँ मैं और मेरा कुछ हो नहीं पाता। तो इसकी वजह से इस बार मैं इतनी उतावली हो रही हूँ कि करवा चौथ के लिए सारी तैयारी पहले से ही करके रख रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे तैयारी कर लूँ। तो बस वही लिए ये सब कर रही हूँ फ्रेंड्स कि बरसी हो जाएगी तो फिर करवा चौथ मुझे मनाना है, इसलिए मैं सारी तैयारी पहले से कर रही हूँ। अब तो नवरात्र और सारे त्यौहार मनाना होगा भगवान की दया से, ना कि एक साल से फ्रेंड्स कुछ मनाना नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि व्रत रहते हैं करना कुछ होता नहीं। तो मुझे नहीं करना होता तो व्रत रहो तो मन भी पता नहीं कैसे लगता है। तो इस बार मेरी तैयारी हो रही, मैं करूँगी करवा चौथ का व्रत। और व्रत तो करना ही था, व्रत तो करते ही थे वैसे भी, लेकिन इस बार पूजा पाठ करेंगे और मेकअप करेंगे, उससे ज़्यादा मन करता है व्रत रहने का। तो मैं ये जो दिया छोटा सा है ना, पीतल का भी दिया मेरे पास है, लेकिन मैं उसको नहीं कलर करूँगी, स्टील का है, क्योंकि स्टील की सारी चीज़ें ये एक स्टील का दिया है तो मैं इसको कलर करूँगी, इसको भी रेड कलर कर दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। चारों तरफ कर दूँगी या तो बीच में थोड़ा सा छोड़ दूँगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें घी भरना है। अब रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और भी अब धीरे धीरे जो चीज़ें बाकी होंगी वो फिर और तैयार कर लेंगे। ये देखिए सब रेडी हो गया जो भी कर रही। ऐसे प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि जो थाली है उसका बाट इतना बड़ा है, तो मैं इसको प्लेट में भी ऐसे रख सकती हूँ। ये थाली वाला प्लेट है, ये थाली में जिसमें खाना खाया जाता है वो बड़ा वाला जो थाली प्लेट होता है वो है ये। तो हल्के की वजह से मन करेगा तो इसको रख लूँगी, नहीं थाली का बाट इतना बड़ा है, ऊपर से बाट उसका उठा है थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ इतना इतना, तो मन करेगा तो थाली में ही रख लूँगी। लेकिन थाली थोड़ा वजन है फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही थी कि मन करेगा तो इसमें रख लेंगे, नहीं तो फिर उसी में रख लेंगे। कि मैंने उसी के बाट के बराबर बनाया है और प्लेट में भी आ जाता है, इसलिए मुझे सही लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये डेकोरेशन, मेरा ये करवा चौथ थाली सेट। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, हम भी ठीक हैं। और अभी नहा धो के हमारी पूजा पाठ हो गई है, और मैंने चंदा लगाया था जो कि वो भी मिट गया है। और जा रहे हैं, अब नाश्ता पानी कर लिए हैं सब लोग, और अब खाने की तैयारी होगी जो भी है। उसके बाद देखते हैं क्या खाते हैं, आज हस्बैंड का व्रत है, और तो उनको शाम को खाना बनाएंगे उनके लिए। और हम लोग अभी नाश्ता पानी कर लिए हैं सब लोग, वो अपना मतलब फलाहारी करना था उनको, तो फलाहारी में अपना कुछ अभी बन नहीं पाया है। अगर अभी पूछ रहे हूँ मैं आलू कहेंगे तो आलू फ्राई कर दूँगी, खा लेंगे आके, और नहीं तो फिर शाम को मंगल व्रत में खाना खाते हैं। और मैं आप लोगों की करवा चौथ की तैयारी कैसी चल। मैंने फ्रेंड्स इस बार कुछ नहीं मंगाया है और होममेड तैयारी की हुई है मैंने, और घर पे ही मेरी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने उसी में डेकोरेशन कर लिया है लेस वगैरह लगा के। तो मेरी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, क्योंकि पूजा करना नहीं था अभी तक, अब सब कुछ सही हो गया, बरसी वगैरह हो गई है, तो मैं सब कुछ करूँगी इस बार, इसीलिए मेरी करवा चौथ की तैयारी चल रही है। और अभी इस बार सोच रहे हैं कि कर लें, फिर अगली बार मंगाएंगे ऑनलाइन जो मंगाना होता है सब कुछ। और मतलब जैसे भी है घर के सामान यूज कर रही हूँ, और घर के सामान में ही मतलब जो मेरे पास छन्नी और थाली वगैरह सब कुछ था, यही सब में मैंने डेकोरेट कर लिया है। और बाहर मतलब इस बार नहीं मंगाई हूँ, अगली बार सोच रही हूँ कि कोई चीज़ मंगाऊँगी, और तो इसी वजह से नहीं कर पाई हूँ। और घर की सारी चीज़ों से तैयारी चल रही है, और देखते हैं क्या क्या होता है। और आप लोगों की तैयारी, तो वही बता रहे हैं कि मेरी तैयारी चल रही, और आप लोग अपनी बताना। मैं पूजा करती हूँ ना फ्रेंड, तो मैं साड़ी में रहती हूँ या तो फिर दुपट्टे में रहती हूँ। मैंने कई ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं सर पे दुपट्टा मतलब डाल के पूजा करती हूँ, जो कि सबको पता है, करना भी चाहिए। तो यही मैं पूजा करती हूँ, साड़ी में तो पल्ला डाल लेती हूँ, और सूट में कुर्ती पहनती हूँ तो उसमें दुपट्टा डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स ना मेरी थोड़ा सा तबीयत हल्का फुल्का डाउन चल रही है, सर में हल्का हल्का दर्द, और अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन बदन में दर्द हो रहा है, और शायद ना मुझे फीवर हो न जाए कहीं, तो इसकी वजह से हस्बैंड ला के दवा दे दिए थे। तो आज ना मैं देर से थोड़ा उठी हूँ, और नहा धोकर पूजा करके बस अभी नाश्ता बस करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों से बात करूँ, बहुत दिन हो गए। और जो करवा चौथ का वीडियो मैंने बनाया एडिट, वो मतलब वीडियो मैंने बनाया जो डेकोरेशन मैंने घर पे किया है उसी का, तो सोच रहे हैं एडिट करके सारा ब्लॉग एडिट करके डाल दिया जाए। तो
क्या करते हैं कि मैंने दवा खाई थी फ्रेंड्स, तो उसी की वजह से ना मुझे बहुत तेज़ पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। गर्मी आप लोगों को पता ही, मैं बताई हूँ कई ब्लॉग में, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे बाल भी मतलब ग्रे हो रहे हैं, मुझे कलर करना है पर मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्योंकि ये आलस का दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे आलस वाला दिन आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता, बस ऐसे करता है कि पड़े रहो। पूरे शरीर में दर्द और ये वायरल फीवर चल रहा है, शायद उसी की वजह सबको हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अपने आप को मजबूत बना के रखो, नहीं तो थोड़ा सा आलस करोगी तो कमज़ोरी आएगी, उसमें तबीयत ख़राब होती है। और कमज़ोरी अगर आलस करो और कमज़ोरी उसमें आती है तो फिर बुखार बहुत जल्दी, फीवर बहुत जल्दी पकड़ता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान दीजिए ताकि तबीयत ना ख़राब हो। और सबसे ज़्यादा इंसान को ना थोड़ा बहुत मेंटली घरेलू प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से तो टेंशन रहती है, बट ये जो मौसम चल रहा है इसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। वो तो घरेलू प्रॉब्लम चलती रहती है थोड़ा बहुत फ्रेंड्स। मैं क्या बताऊँ मेरे घर की हालत, मैं कुछ कहती नहीं किसी से क्योंकि मैं अंदर ही अंदर टेंशन करती रहती हूँ। फिर भी सोचती हूँ टेंशन करने से क्या मतलब, जो होना वो होगा ही, कोई नहीं समझता तो क्या मतलब है। पर इस समय ये फीवर चल रहा है, आप लोग बचा के रहिएगा और तबीयत ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं सब लोगों के, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। तो वही लिए पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैंने चंदन लगाया तो वो भी छूट गया। मेरी चाय बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैं जा रही हूँ चाय छान लूँ अपनी। और ये मक्खन रखा हुआ है और मक्खन लगाऊंगी और ब्रेड मक्खन खाऊंगी 2 ठो, क्योंकि मैंने ना नाश्ता सुबह उठी थी मैं तो हस्बैंड चाय दिए थे, नमकीन बिस्किट कह रहे थे दवा खा लो, तो दवा खा ली थी मैं। और उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर जब आराम मिला तो मैं उठी हूँ, उसके बाद फिर पूजा किया मैंने। और कमज़ोरी फील हो रहा है, मतलब इतना भी कमज़ोरी नहीं, फैट भी सही है, शरीर भी सही है, पर अंदर से जैसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। वही हस्बैंड भी बोले कि अगर कमज़ोर मतलब अपने आप को आलस करोगी और कमज़ोर बनाओगी तो फिर उससे ज़्यादा कमज़ोरी आएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना के रखो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी तो तबीयत और ख़राब होगी। और कमज़ोरी में फ़ीवर बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मैं अभी मक्खन लगाऊंगी और ब्रेड मक्खन खाऊंगी। बोले थे ना, वही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना खा लें, नहीं तो वीकनेस होने लगती है और फिर उसमें ना ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए कहीं। आज हस्बैंड का व्रत है और हम लोग अपना चाय नाश्ता सुबह किए थे एक बार, फिर उसके बाद अभी ब्रेड था, बच्चे दोनों खा लिए ओट्स और उसमें केला डाल के, केला छोटा छोटा काट के और उसमें ओट्स में बच्चे अपना खाए हैं। बच्चे अपना ला के सब कुछ रखे रहते हैं, ये देखिए ओट्स में। और मुझे ये बहुत कम अच्छा लगता है, मैं खाली केला खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ओट्स में डाल के दूध में केला ये सब मुझे बहुत कम अच्छा लगता है। बट बच्चे कभी बना के देते थे 1-2 चम्मच खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता मुझे। चाय थोड़ा ठंडी हो गई, मैं चाय गरम कर लूँ, तब चाय छान लूँ। और खाने पीने के लिए फ्रेंड्स मैं खाती पीती हूँ हर चीज़ें, और ऐसा नहीं कि कम खाती हूँ। चार रोटी खाती हूँ, तीन तो खाती हूँ, कभी कभी 4 भी हो जाता है। और हमारे यहाँ पतली रोटी ज़्यादा बनती नहीं, हस्बैंड को थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं पसंद है, तो हमारे यहाँ सही रहती हैं रोटियाँ। तो 4 या 5, कभी कभी तो बहुत भूख लगी रहती है तो चावल बहुत कम खाती हूँ, तो 5 रोटी खा लेती हूँ, नहीं तो 4 रोटी मैं हमेशा खाती हूँ। बहुत पतली मोटी रहती है तो 3 नहीं तो फिर 4 में खा लेती हूँ रोटी। तो अभी ब्रेड भी मैं 3 या 4 खाऊंगी। मक्खन मैं बहुत कम लगाती थी फैट की वजह से, लेकिन इस समय 2-3 दिन से मुझे मक्खन अच्छा लग रहा है तो मक्खन और ब्रेड लगा के मैं खाती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी डर लगता है तो बहुत ज़्यादा मक्खन ना खाएं, तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन इस समय लगा लेती हूँ। पर बीच में ना मेरा फैट 2 साल 1.5-2 साल पहले बढ़ रहा था, तो फिर उसकी वजह से मैंने घी और मक्खन कम कर दिया। इस समय फैट फिर से मेरा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से सोच रहे हैं कि थोड़ा कम खाएं, नहीं तो बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास मैंने दिया जो डेकोरेट किया, मतलब उसको कलर किया हुआ है सब चीज़ों के साथ, तो उसके साथ साथ अगर मेरा मन करेगा तो इस पर भी दिया जला सकते हैं। ये मैं ले आई थी साल भर पहले दीपावली पे, ये अलग अलग हो जाता है, 2 हैं मेरे पास। तो अगर आपका मन करे तो आप इसमें दिया जला सकते हो, करवा चौथ पे भी और दीपावली पे भी। तो इसमें का ना कहीं कहीं के स्टोन निकल गए हैं, तो स्टोन कहीं मिलेगा तो मैं इसमें लगा दूँगी तो अच्छा लगने लगेगा। इसमें तेल डालकर और बाती रख कर दिया जला सकते हो। और ये अलग अलग है, तो मतलब करवा चौथ की जो मेरी तैयारी हुई है उसमें मैं, तो जो ये दोनों है तो मन करेगा तो इसमें, और एक ये भी है। तो मेरे पास ये 4 हैं, 2 ये है और 2 ये है। तो मैं ले आई थी इसको दीपावली में फ्रेंड, मुझे बहुत पसंद आया था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने पहली बार देखा था। तो
इसमें के स्टोन 2 निकल गए, कहीं दिखेंगे स्टोन, क्योंकि रहते हैं मेरे पास, मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का निकलता रहता है, तो मैं एक डिब्बा है उसमें रखती जाती हूँ। तो अगर उसमें के स्टोन दिखेंगे तो मैं लगा दूँगी। इसमें तो सही है, और इसमें के स्टोन निकले हैं, शायद निकले भी नहीं हैं, बेटी को कुछ काम था तो इसके स्टोन निकाल के किसी चीज़ में बनाई थी, तो इसीलिए निकाल दिए, नहीं तो निकलता तो नहीं है। और कहीं दिखेगा मैं लगा दूँगी। तो ये भी दोनों दीपक हैं और 2 ये हैं। तो मन करेगा तो थोड़ा सा साफ़ करने लायक है, इसको साफ़ कर दूँगी ब्रश से, साबुन लगा के झाड़ दूँगी तो ये बहुत सुंदर हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो मेरी ऐसी तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। और मैंने तो एक बार इसमें दीपक जलाया था, तो इसमें मैंने नहीं जलाया था, इसके ऊपर इसको रख के मैंने इसमें जलाया था, दोनों में ऐसे रख के मैंने जलाया था। तो यही सब मेरी तैयारी चल रही है करवा चौथ की। और मैंने इसको ना किचन में रखा हुआ है, अच्छा लगता है, किचन में भी रख सकते हो। जैसे अभी पीछे मेरे कमरे बने नहीं हैं और सही नहीं हुआ, कोई रखने की सही से जगह नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे एक जगह रख दी हूँ सजा के। और फैट की बात मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा अगर ध्यान न दो तो फैट बढ़ने लगता है, लेकिन अगर बराबर हर चीज़ का ध्यान देते रहो और घी और मक्खन वगैरह कम खाओ तो फैट सही रहता है। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगती है और खाना अवॉइड कर नहीं सकते। नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास मोदी केयर कंपनी की भी ग्रीन टी है, मैं पीती थी उसको गर्म पानी में करके, आप लोगों को पता ही होगा, डाल के। और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे ना, तो वहाँ की ये ग्रीन टी आती है, तो मैं ये भी पीती थी फ्रेंड्स। और ये अभी तो 2-4-6 पुड़िया यहाँ पे रखी हुई हैं, तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं सब कर चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ कि इतना फैट कम होने के लिए, वज़न कम करने के लिए करूँ, जैसा भी ये चल रहा है। और वज़न कम करते करते तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए कितना भी वज़न कम करने की कोशिश करूँ, वो अगर होना होगा तो खुद ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर वज़न कम करो ज़्यादा तो उसमें कमज़ोरी भी, वीकनेस होने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है, तकलीफ़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है कि खान पान पर ध्यान रखो, ना ज़्यादा फैट बढ़ेगा और ना ज़्यादा कम ही होगा, उससे शरीर का मैनेजमेंट सही रहेगा, तो आपकी संतुलन अच्छा रहेगा। और मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं, मेरी शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं, ना मुझे कोई चीज़ की प्रॉब्लम, मैं एकदम ठीक हूँ। बस इस समय वायरल फीवर चल रहा है, उससे बचाने की बहुत ज़रूरत है सबको, और ना तबीयत ख़राब होने का बहुत चांस है। मैं अपना ऐसे कपड़े उठा के ऐसे पहुँच रही हूँ, गर्मी लगती है तो किचन में हूँ फ्रेंड, धूप निकली है तो धूप की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। देखिए जब धूप निकल आती है ना तो वैसी गर्मी लगती है मुझे, और दवा खाने की वजह से ना कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा चाय नाश्ता रेडी हो गया, मैंने चाय अपनी ले ली और ब्रेड भी मैंने 3 लिए हैं, मक्खन लगाया मैंने। लीजिए आप लोग भी नाश्ता करिए। तो बच्चे सब कर लिए थे, थोड़ा सा 11 सवा 11 हो रहे हैं फ्रेंड्स इस समय, और लेट लतीफ़ हो ही जाता है, क्योंकि तबीयत डाउन होने की वजह से कभी देर कभी मतलब जल्दी हो जाता है नाश्ता। वैसे हमारे यहाँ होता ही है 11 सवा 11 12 बजे तक नाश्ता करते हैं, उसके बाद दोपहर में खाना। ये मैंने बताया कई ब्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि सुबह खाना हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, और खाने की बात जैसे है ना, मैंने बताया था किसी ब्लॉग में आप लोगों को, कई ब्लॉग में मैंने लगभग बताया है कि जैसे खाने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ कभी पूड़ी बन गया, पराठा सब्जी बन गया, तो यही नाश्ता भी हो गया, उसको खाना ही समझ लो, और पेट में तो जा ही रहा है। फिर दोपहर में दाल चावल और हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं उसी में, तो पेट भर जाता है। तो फिर खाना हो या नाश्ता हो, बात एक ही हुई। फिर तो अगर दोपहर में फिर दाल चावल या सब्जी चावल नहीं बनता तो फिर वो शाम को बनता है, रात में खाने में बनता है। और बच्चे अपना केला वगैरह ले आते रहते हैं, तो ये लोग अपना खा लेते हैं ओट्स डाल के, और मुझे बहुत कम अच्छा लगता है ओट्स और केला, तो दूध डाल के, तो मुझे ना पसंद नहीं है। और मैं नमकीन खाऊंगी चाय के साथ, जो भी मेरे फेवरेट है। नमकीन बिना मुझे चाय नहीं पसंद है। ये देखिए मैं चूहों के डर के मारे नमकीन यहाँ छिपा के रखती हूँ, कि ताकि चूहे न गिराएं। वहाँ पे चूहे बहुत लग रहे हैं और गिरा देते हैं। तो मुझे ना फ्रेंड किचन में दरवाज़ा लगवाना है, और दरवाज़ा में लगवा नहीं पा रही हूँ। अभी पीछे घर बनेगा तो उसी के साथ साथ लगेगा दरवाज़ा। तो मैंने नमकीन भी ले ली है। और इस समय जो हस्बैंड नमकीन ले आते हैं पैकेट वाली, मतलब उसमें की खुली वाली नमकीन किलो के हिसाब से, और बिस्किट लाते हैं, मठरी लाते हैं, ये सब लाते हैं, तो इस समय ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत काम हो जाता है। तो आते समय यही वाली 2-4-6 पैकेट ला देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। चलता है, कभी उस तरह आ गया, कभी इस तरह आ गया, तो फिर ऐसे ही काम चलता रहता है। और अभी मैं अपना केयर ठीक से कर नहीं पाया। अभी मैंने किया था फेस पैक वगैरह वाला जो ब्लॉग मैंने डाला था, फेस स्क्रब बहुत दिन पे मैंने किया था फ्रेंड्स, और फेस पैक भी मैंने लगाया था मोदी केयर का। तो उसकी वजह से फेस तो मेरा सही है, बट बाल में मुझे कलर करना है, हेयर पैक लगाना है,
और हेयर कलर भी लगाना। तो कलर तो मैं नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ना फ्रेंड लोगों के देख किसी का मैं कलर लगाने लगी और मुझे किसी ने कहा था कि कलर मत लगाकर, उससे बाल बहुत पकते हैं। तो जो भी कम पके रहते हैं ज़्यादा पकने लगते हैं, इसकी वजह से हेयर मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मेहंदी से बाल ख़राब नहीं होते, उससे पकते तो नहीं हैं। हाँ, कलर छूट जाता है तो आप फिर से लगा सकते हो, पर उससे कलर खराब, बाल नहीं ख़राब होते, बाल सही रहते हैं। और अगर आप कभी मेहंदी ना भी लगाओ तो बाल हल्का हल्का ग्रे भले हो जाएं, लेकिन उससे आपके बाल और ज़्यादा जो डैमेज होते हैं और ज़्यादा जो पकने लगते हैं वो नहीं होता, फिर उससे मतलब बाल आपका आगे नहीं पकता, एकदम सही रहता है। चाय भी बनाओगे? यार आदत तो चाय की है, लेकिन देर हो जाती है ना, फिर यह होता है कि खाना जल्दी बना लें, नहीं तो फिर चाय नाश्ता करके बैठे रहेंगे। खुशी से लाइट गया था? हाँ, शायद सीमा से लाइट गई ना, इसीलिए तो ये बंद हो गया। नहीं, इन्वर्टर से चल रहा है, बंद कर दें फिर। और नमकीन खुशी, इसमें 2 पैकेट और थी ना, 2 पैकेट नमकीन इसमें और थी। शिवान तुम अपना खा लिए चाको पाई? हाँ, साफ से ले थे। अलमारी में 1 पैकेट बिस्किट, कल मैं सफाई कर रही थी अलमारी की, तो उसमें 1 पैकेट बिस्किट रखा था, खुशी रखी थी, तो वही मैं इसको सोच रही हूँ। बिस्किट नमकीन बिस्किट एक में रखा करो, और इसमें ये सब आता है तो ये सब रख दिया करो, हमेशा ये सब रखा रहता है। इसमें हमारा ये सब रहता है। अरे ये तो खुला है, मैं आने जा रही थी। लो गोलू दे, इसको गोलू को दे के आओ, इसको हम खाएंगे, तुम भी खा लो थोड़ा सा। कुछ ली है इसको, चॉकलेट तो ली होगी। इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग खाते हैं, मतलब हस्बैंड ले आते हैं, बच्चों को ज़्यादा तो मुझे पसंद है। तो मैं अपना किटकैट रख देती हूँ फ्रिज में, इसको फ्रिज में रखना है। हाँ, और मैं अपना रख देती हूँ, खाती रहती हूँ। ये देखिए, तो मैं इसी तरह अपना निकाल के और फ्रिज में रख देती हूँ, और 1-2 बार जब खाने को मन किया, खाना खाने के बाद मेरा मुँह से उड़ाता रह जाएगा, अपना कुछ न कुछ निकाल के और खाती रहती हूँ। तो ये लीजिए, आप लोग भी खाइए चॉकलेट, टॉफी और चॉकोपाई। एक मैं खाऊंगी, खा लो थोड़ा, सुन ली साफ करती रहती, थोड़ा सा गंदा हो गया था। और आज सब्जी बन रही है अरवी की, गोल गोल अरवी काट के अरवी की सूखी सब्जी बनाएंगे। जवाइन, मिर्चा, और उसके बाद इसे थोड़ी देर भूनना है। भूनने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड करना है, और सूखी सब्जी बनेगी ना, तो सूखी सब्जी इनको बहुत पसंद है, पराठे के साथ, मोटे मोटे पराठे के साथ। तो बनाएंगे पराठा, पराठे में भी जवाइन नमक डाल दें, फिर इसमें पड़ा तो है, लोग खा लो थोड़ा सा। और हमारे यहाँ ना जब से ये राजेश मसाला आया, तब से लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारे घर में सब। क्या लिए हो? मैंने सर पे तेल लगाया है, और बाल मेरा बहुत ज़्यादा मतलब झड़ रहा है, इसकी वजह से मैं कल धुली थी, जब रेजिडेंस डे था कल, बुधवार था, तो कल मैं बाल धुली थी और तेल नहीं लगाई थी। तो आज मैंने सोचा कि लगा ले ऑयल, तो 1-2 दिन में फिर धुल देंगे इसको। खराब हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं डाले। निजी फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए, झूठा नहीं खिलाना चाहिए। जहाँ प्यार होता है, वहाँ दोस्ती होती है, वहाँ झूठा कुछ नहीं होता। सबरी ने भी देव खिलाए थे ना, सुदामा ने भी कृष्ण को खिलाया था झूठा, लेकिन प्यार और मित्रता और दोस्ती में कोई झूठा नहीं होता। केक तो खिलाते हैं लोग, केक बर्थडे में केक का पानी मत डालो, ऐसे धीमा से बढ़िया अच्छे से पकेगा। लो खा लो थोड़ा सा, बात करते करते सब खा जाएंगे। हाँ, फिर मेरा मंगलसूत्र टूट गया वो वाला। चींटी होंगी, चींटी पता नहीं कहाँ से आ रही हैं।
वो 100 रुपये लगा के सोने वाला मंगलसूत्र गुआ है, तो उसी को ले जाके, टाइट टाइट गुआ था यार, इसलिए निकल गया। उसको बोल दो थोड़ा 1-2 मोती 3 मोती कम करके बनाए ना। अब धागा ज़्यादा लगाए, धागा बढ़िया लगाया था लेकिन उसमें मोतियाँ ज़्यादा मतलब टाइट कर दिया है, इसीलिए वो खुल गया ना, खुलता ना। लो पानी। बहुत दिन हो गए मॉल से लाए ना इकट्ठा, हम लोग मॉल जाते थे, सारा चीज़ यही चौको पाई और ये वो वाला केक पैकेट वाला और क्या बना के। हाँ तो एक दिन पॉपकॉर्न ले आओ ना, कच्चा वाला तो इस समय और भी मिल रहा है, मकाई कच्ची वाली मिल ही रही, ला दो हम घर पे बनाए, शुद्ध मकाई का बनाए, कार निकाल के मकाई से। उस दिन तुम लाए थे तो बना लिए थे किसी तरह, मतलब उसमें उबाल के मकाई को काट के और छोटे छोटे उसमें बॉईल करके कुकर में। लो थोड़ा सा खा लो, मैं खा डालें, थोड़ा बचा है। कह रहे हैं शिवांश, पहले हम लोग इस समय मॉल नहीं जाते भी हैं तो ले नहीं पाते ना, तो कितना ले आते थे। ये पराठा बन रहा है तिकोना वाला, मोटे मोटे, और अरवी की सब्जी। आइए फ्रेंड आप लोग भी खाइए, भोग लगा के कुछ दे दो इन दोनों को खाएं। मेरे हस्बैंड का मन था ये वाला पराठा खाने का, मतलब साइज का चेंज कर देते हैं, तिकोना कर देते हैं और बस मोटा रहता है थोड़ा सा। और मैं लगा रही मूंगफली का तेल, मूंगफली के तेल से हमारे यहाँ सबको पसंद है पराठा पूरी। रिफाइंड नहीं खाता कोई, तो रिफाइंड मान लिया कभी कभार नहीं आ पाया मूंगफली के तेल तो आ जाता है रिफाइंड, नहीं तो मूंगफली के रिफाइंड नुकसान करते हैं, इसीलिए हम लोग रिफाइंड नहीं खाते। और कभी कभी मोदी केयर का आ जाता है राइस ब्रांड ऑयल, वो भी अच्छा होता है, उसका ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, उससे पूरियाँ बहुत नरम बनती हैं, पराठा पूरियाँ। सब्जी वब्जी अच्छे से बना सकते हो। तो अरवी की सूखी सब्जी और ये पराठा बन गया है और सब जा रहे हैं खाने। मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती, मेरे हस्बैंड पराठा बेल बेल के मुझे दे रहे हैं, क्योंकि खड़े खड़े ना पैर दर्द करने लगता है, तो वो बोले कि लाओ हम जल्दी हेल्प कर दे, बना लो। उनके पैर में थोड़ा दर्द अभी बाकी है, चोट लगी थी, इसकी वजह से बैठ कर वो बेल रहे हैं और हमको दे रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी बना दो। बच्चे भी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 10 सवा 10 हो गए और यही टाइम हो ही जाता है खाना खाने का, 10:15, 10:30, 11 ऐसे हो ही जाता है। कभी कभी जैसे ज़्यादा लेट हो गए तो 11 बजते नहीं, तो 10:15, 10:30 तो बज ही जाते हैं। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसे ही पराठे खाने चाहिए, और बनने के बाद ये ना बहुत अच्छे से ये एकदम नरम हो जाता है। अभी तो गर्म है, इसकी वजह से थोड़ा कुरकुरा टाइप का है, और नहीं तो फिर थोड़ी देर रख दो ना तो एकदम नरम नरम हो जाता है। गोलू, शिवांश, सोना नहीं खाने दे रही दीदी, दे दो दोनों को खा लेनी तो शिवांश हो जाएगा। गया था गणेश जी के विसर्जन में, इसीलिए थक गया है। तुम क्यों टहल रहे हो? चलो वहीं बैठो शिवांश के पास, खाना खा लो तो सो फिर। आ तुम लोगों को ज़्यादा जल्दी नींद। शिवांश विसर्जन में गए तो शिवांश को नींद आ रही है, नहीं तो जानते हो रोज़ दोनों वही आगे वाले बेड में लेट के और बढ़िया फ़ोन चलाते हुए लेटे रहते थे। 11 बजे तक इन दोनों को नींद नहीं आती थी। अब आज उसको नींद आ रही है तो अकेले ये भी घूम रहा है, उड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है। रोज दोनों आगे वाले कमरे में बैठ के जुटे रहते थे। आज टीवी नहीं लगाया क्या गोलू? आज कुछ नहीं लगाए, रोज टीवी लगा के देखते रहते हैं। मेरे भी मुँह से वही गांव वाली शुद्ध इलाहाबादी भाषा निकल जाती है, प्रयागराज वाली शुद्ध भाषा। बच्चों के साथ आपस में बोलते बोलते निकल ही आता है।
और अपनी लैंग्वेज अपनी। पानी रख लो गोलू उधर। सलाद काट लिए तो उसमें चावल है, देखो कटोरा में चावल, उसको निकाल दो, सब चीज़ वहाँ पे रख दो। हाँ ठीक है, एक ही खीरा काटो, ये उस समय काटे थे, जब कम पड़ेगा तो ले लेना अपना सब लोग। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही, बताओ, हम सोच रहे थे कि अच्छा हुआ गर्मी जा रही है, मैं बहुत खुश हो गई थी कि अच्छा गर्मी नहीं लग रही। बताओ पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। और अभी फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ मैगी। सबको गुड मॉर्निंग। और मैं एक बार फ्रेश हो ली हूँ, चाय मतलब चाय वगैरह पी ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं खाई। चाय सुबह मैं पी लेती हूँ एक बार, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, जो सब लेडीज़ों को होता है वही है। इसकी वजह से थोड़ा कमर में दर्द है, तो दवा खा ली थी, रात को आराम था, तो अभी थोड़ा बहुत दवा का असर है रात का, इसलिए आराम है। पूजा करना नहीं है, तो एक बार फ्रेश होकर कपड़ा चेंज कर ली हूँ। और मैं हस्बैंड को बना रही हूँ मैगी, खाकर चले जाएं क्योंकि देर भी हो रही है। थोड़ा इसको काटो, मसाला काट के ला डाल दो। तीनों डाल दो, तो बना दूँ मैगी, खाकर चले जाएं। और चाय बिस्किट नमकीन सुबह सब एक बार खा चुके हैं, नाश्ता कर लिए हैं, ब्रेड था बच्चे खा लिए हैं, और मक्खन ब्रेड। थोड़ा सा ना मेरी तबीयत में थोड़ा तकलीफ़ है मुझे, इसकी वजह से अभी मैं नहाई नहीं हूँ। कभी कभी मन करता है कि हल्का फुल्का कुछ खा लें और नाश्ते में ज़्यादा भारी कुछ ना खाएं। रात को पराठा इतना मोटे मोटे बनाए थे हस्बैंड की पसंद का, और उसकी अरवी की सूखी सब्जी भुजिया वाली, तो सब खाए थे। तो अभी इतना ज़्यादा किसी को भूख है नहीं, तो सब नाश्ता कर लेंगे एक बार ना इसका। तो हस्बैंड को और बेटे को दे दूँ, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है, उनको निकलना है। और बस मैगी पक रही, पक जाए बस धनिया डाल दूँ थोड़ा सा। और मुझे सिंपल मैगी भी पसंद है, बट हस्बैंड को ना ऑयल डालकर, तेल डालकर और जीरा मिर्चा प्याज ये सब डालकर, मतलब वेजिटेबल वाली इनको पसंद है, तल के फ्राई करके। और फिर उसके बाद जब बन जाए तो देने के बाद उसमें ऊपर से मक्खन भी डालो, इनको वो वाली पसंद है। देखो थोड़ा सा पक जाए, मक्खन डाल, वो धनिया डाल, थोड़ा सा मक्खन ऊपर से डाल के पापा को दे दो। नहीं यार, हम कह रहे हैं ना थोड़ा सा ऊपर से डालना चाहिए, इसमें नहीं डालना चाहिए बेटे, थोड़ा सा डाल के करके डाल दो। ये लगे हैं मेरे साथ, धनिया काट के डाल रहे हैं। हाँ ला रहे हैं, ग्लास में डाल दो, जल्दी दे दो पापा। थोड़ा गिरा दिए तुम, बस करो, पापा को दे दो, फिर हम खाएंगे बाद में। ये कैसे गड़बड़ हो गया? नाश्ता ठंडा हो रहा है। दिखा